1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, 2 लाख। अरे साहब, आपने तो मेरी इतनी बोली लगाकर इन सब की बोलती ही बंद कर दी। अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो फिर मैं कीमत नहीं देखता हूँ। अरे हाँ साहब, और फिर हाँ, किसी ने खूब कहा है कि एक हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही जानता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी तुम किसी हीरे से कम नहीं हो। तो फिर ये लो, अपने पैसे पकड़ो और मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ साहब, बिल्कुल। अब आपने एडवांस पैसे भी दे दिए हैं तो आपका काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? वैसे ये बताइए कि काम है क्या? काम कुछ भी हो, मैंने तुमको कीमत से ज्यादा पैसे दिए हैं, तो इसलिए तुमको मेरा हर काम करना पड़ेगा। हाँ साहब, चलिए तो आप। चल लूंगा, पहले क्लियर कर लो कि देखो, मैं काम कोई भी बताऊं, काम में तुमको आनाकानी नहीं करनी है। क्योंकि देखो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, फिर वो पैसों की कमी नहीं है। तुम अगर बोलोगी मैं और पैसे दे दूंगा, लेकिन हाँ, काम मैं जैसा चाहूँ काम वैसा करना पड़ेगा तुमको। साहब, आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। आप ले तो चलिए पहले। चलो फिर चलें। चलिए। चलो आगे चल के तुमको बताता हूँ मैं। अरे क्या हुआ शिवा भाई, आज बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊं यार, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं डर रहा हूँ कि मैं अपने भैया से कहूँ कि ना कहूँ, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर इतना ही प्यार करते हो तो भैया से एक बार बोल के देखो। अरे नहीं यार, भैया से बोल दूंगा ना तो पता नहीं भैया मेरे साथ क्या करें, क्योंकि मेरे भैया थोड़ा उल्टा दिमाग के हैं। अरे कितना भी उल्टा दिमाग के हैं, लेकिन है तो तुम्हारे बड़े भाई है ना। पर यार मेरा बड़ा भाई है तो, लेकिन अगर मैं उससे कह दूं कि भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, तो यार मेरे भैया गुस्सा होकर शायद मुझे ही मारने लगे कि तू प्यार करेगा, अभी तेरी उम्र ही क्या, ये सब उल्टी सीधी की बातें भी करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, बड़े भाई हैं, समझाओगे प्यार से। भैया ऐसी सी बात है तो भैया क्यों नहीं मानेंगे। राहुल भाई, तेरी बात सही तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अरे बड़े भाई से कैसा डर यार, भाई से बात करो, भाई क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन यार एक बात बताऊं, मैं अपने बड़े भाई से बात तो करूंगा, पर अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं तुझसे कहूंगा, फिर तुझे चलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारे बड़े भाई से बात। तो सच बोल रहा है, करेगा? भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बड़े भाई मुझे मारे और तू फिर भाग जाए बाद अरे में। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, दोस्त हूँ तुम्हारा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और कुछ भी हो तो तू देख लेना। जैसा हो बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ठीक है। साहब, अब आपने मेरी इतनी कीमत लगा ही दी है तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि काम क्या करना होगा मुझे। अरे देखो, अब अगर मैंने तुमको इतने रुपए दिए हैं तो तुम खुद ही सोचो, काम एकदम बढ़िया होगा, काम ऐसा होगा जिसमें तुमको मजा आएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं होगा। अच्छा, मेहनत वाला काम नहीं है तो आप मुझे खुल के बताइए ना कि काम क्या है। अरे खुल के काम भी बता दूंगा और उसके बाद में क्या करना है ये भी बता दूंगा, कैसे करना है ये भी बता दूंगा। लेकिन अभी चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और बातें हो जाए, एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में काम की बात करेंगे। अब काम क्या, तुमको पैसे मैंने दे ही दिए हैं, क्या दिक्कत तुमको, काम जो करना होगा वो कर लेना। साहब, अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी काम कर लूंगी, है ना। लेकिन आपने जिस हिसाब से मेरी कीमत लगाई है उस हिसाब से तो मुझे कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। तुम खुद ही सोचो, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैंने तुमको इतने रुपए दे दिए हैं, तो मैं कोई गड़बड़ क्यों करूंगा। और वैसे भी अगर मैं कोई गड़बड़ करूंगा तो बदनामी मेरी भी होगी ना, मेरा भी नाम है, लोग जानते हैं, मेरा बिजनेस है, सारा बंद हो जाएगा। तो तुम इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ होगी। अच्छा, तो अच्छा ये बता दीजिए कि हम लोग चल कहाँ रहे हैं।
बस थोड़ा टहलते हैं और थोड़ी बातें हो जाती हैं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहीं पर, जहाँ काम करना होगा वहाँ चलेंगे, बाकी जहाँ तुम बताओगी वहाँ ले चलूंगा। केवल मेरा काम करा देना। काम बढ़िया है, लेकिन अभी बता दूंगा मैं तुमको। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी जानकारी और मिल जाए। देखिए साहब, काम जो भी हो, अब आपने इतने पैसे दिए हैं, काम तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या देखो, तुम है। खुद ही सोचो, अगर मैं तुमको इतने रुपए दिए हैं तो तुम खुद ही तैयार हुई हो काम करने के लिए। अब मैं तुमसे चाहे जो भी काम बताऊं तुम तो कर लोगी ना, तो इसलिए तुम ये बात समझ लो कि तुमको कोई मैं ऐसा काम नहीं कराऊंगा जिसमें तुमको तकलीफ हो या फिर तुमको मजा ना आए या फिर तुमको मेहनत करनी पड़े। ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा। मैं काम ऐसा कराऊंगा जिसमें खुद तुमको मजा आएगा और तुम खुद ही कहोगी साहब अगली बार मुझे ही बुलाना। अब साहब, काम चाहे जो हो, अब करना तो पड़ेगा ही मुझे, और उस काम से खुश भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आपने मेरी इतनी कीमत लगा दी है तो मेरी वैल्यू तो वैसे भी बढ़ गई है। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप जितनी कीमत कोई लगा भी नहीं पाया। मतलब इतनी सस्ती तो नहीं हूँ मैं। देखो, मैंने तुम्हारी रियल कीमत लगाई है, बाकी जो आए थे वो तो बस ऐसे ही फेंक रहे थे। मैंने रियल कीमत लगा के तुमको तुरंत पैसे भी दे दिए हैं, क्योंकि अपने पास पैसे बहुत हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। बस मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी हर तरीके से इच्छा पूरी कर सके। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सके, जो कहूँ वो कर सके, और तुम उसके लिए परफेक्ट हो। हाँ साहब, क्यों नहीं। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। आप कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाऊंगी, कहेंगे खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाऊंगी, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यही तो। और वैसे भी आपके पास पैसा है और मुझे पैसे की जरूरत, दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो वही तो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? साहब, बॉयफ्रेंड तो नहीं है। अगर बॉयफ्रेंड होता भी यहाँ थोड़ी ना खड़ी होती ना। मतलब समझो, अगर बॉयफ्रेंड होगा तो क्या मुझे ये सब करने देगा? और अगर मैं छुप के भी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है लोगों को। तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड होता है लड़कियों का तो वो साला आनाकानी करने लगता है। कल को तुमको मैं दोबारा बुलाऊंगा तो तुमसे कहेगा कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, ये है वो है। तो वैसा मुझे कोई सीन चाहिए ही नहीं। देखिए साहब, अगर आप ना मेरी वैल्यू इसी तरह बढ़ाते रहे तो आनाकानी की कोई बात ही नहीं होगी ना। देखो, तुम अगर आज मुझे मेरा काम अच्छे से कर दोगी तो समझ लो कि मैं तुम्हारी कीमत और बढ़ा दूंगा। तो इतनी कीमत बढ़ा दूंगा कि तुमको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे साहब, आपको यही कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने आपका काम सही से नहीं किया, बस इतना ही काफी है। बस यही तो मुझे चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन है? मेरे घर में साहब मैं अकेली रहती हूँ। अकेली हो? अरे ये तो और अच्छी बात है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो अकेला हो, जिस पर कोई रोकने टोकने वाला हो ही ना, समझो। तो वैसा काम कर लेगा मेरा काम, मैं जैसा काम कराना चाहता हूँ वो काम कर लेगा। तो साहब कहाँ चले फिर? चलते हैं होटल चलोगी? होटल चलिए, आप जहाँ ले चले। तो काम तो मेरा होटल में हो नहीं पाएगा, तुमको मैं अभी बता दे रहा हूँ, होटल में होने नहीं पाएगा। तुमको मेरे घर चलना होगा। साहब देखिए, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर जाने से हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि घर में पता नहीं कोई मेरी कुटाई पिटाई कर दे, फालतू में फंस जाऊं मैं। देखिए, कोई लेखन नहीं लेना चाहता। अरे यार देखो, अगर मैं अपने घर ले जा रहा हूँ तुमको, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहा हूँ, और ऐसी जगह ले जाऊंगा, ऐसे घर में ले जाऊंगा जहाँ पर कोई कहने वाला होगा ही नहीं। क्योंकि तुम तो जानती हो मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास घर 2-3 है। तो एक घर में तो मेरी फैमिली रहती है, बाकी 2 घर मेरे खाली रहते हैं। तो मतलब वहाँ पर कोई ले जाऊंगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना। चलिए फिर। चले? चलिए। चल। जी। अरे नहीं यार, थोड़ा संडे था ना, तो इसलिए मैं घूमने के लिए थोड़ा आ गया था। अरे वो अपना फार्म हाउस बना है ना बाहर, जी वहीं पर एक बढ़िया सी लोकेशन है, एकदम शांति का माहौल रहता है यहाँ पर। हाँ, आराम से पत्थर पड़े वहाँ बैठा रहता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी तो रोज डेली वही गाड़ी, वही ऑफिस, वही घर, नहीं अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता हूँ सुकून के लिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात में करता हूँ। ठीक। अरे छोटे, क्या बात है, उदास लग रहा है तू? भैया एक बात कहना चाहता हूँ। बात कहना चाहता है? बोल, क्या बात है? भैया लेकिन आप मुझे मारेंगे नहीं? अरे छोटे यार, ऐसी बातें कर रहा है, मैंने कभी आज तक तेरे ऊपर हाथ उठाया है? तो आज क्यों मारूंगा? बोल, क्या बात है, बता। भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? अरे वाह छोटे मेरा अब तो बड़ा हो गया है, प्यार करने लगा है। चल अच्छी बात है छोटे,
तो इसमें डरने वाली क्या बात थी? इसमें तो बता सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन भैया मैं ये सोच रहा था कहीं आप गुस्सा ना करें। अरे इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? आजकल का जो जमाना है, आजकल के बच्चे प्यार व्यार करते रहते हैं, उसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई बकरा आया क्यों नहीं? आज तो संडे भी है, आज तो और आना चाहिए, आज तो सब छुट्टी पे होते हैं। आते ही होंगे, शायद मैं ही जल्दी आ गई हूँ आज। लेकिन भैया बात ये है ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या कहा छोटे? शादी करना चाहता है? हाँ भैया। अरे यार छोटे, ये तो तूने एक नई बात बता दी, शादी करना चाहता है। चल कोई बात नहीं छोटे, तो मेरा छोटा भाई है। अगर तेरी इच्छा है, तू प्यार करता है, तो क्या बात है, अपने पास इतना पैसा है, मैं जहाँ तू बोलेगा वहाँ तेरी शादी करा दूंगा। लेकिन छोटे, लड़की कौन है, कुछ बताएगा के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में कुछ बताएगा मुझे? भैया लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी है? हाँ। तो अच्छी बात है, अच्छी है। और यहीं पास ही वाले गांव में रहती है। ये भी अच्छी बात है। तो कौन है, फोटो तो दिखाएगा कुछ? हाँ फोटो दिखाऊंगा ना भैया। ये है भैया। छोटे। हाँ भैया। तो सच में इससे प्यार करता है, इस लड़की से प्यार करता है? हाँ भैया, क्यों कोई बात है क्या? छोटे, तू इससे कब से प्यार करता है? 3 से 4 महीने हो गए भैया। तो 3-4 महीने से प्यार करता है, शादी करने के बारे में सोच लिया है तूने? हाँ भैया। कितना प्यार करता है इससे? बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो उसके बारे में जानता है? ये कौन है, कहाँ रहती है, इसके घर में कौन कौन है, जानता है तू? नहीं, ये बात तो नहीं जानता हूँ, यही जानता हूँ कि यहीं पास वाले गांव में ही बताती है रहती। इसने तुझे कभी बताया नहीं कि इसके घर में कौन कौन है और ये कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ बताया इसने? नहीं भैया, मैंने कभी पूछा भी नहीं, तो उसने कभी बताया भी नहीं। और ये भी तुझसे प्यार करती है? हाँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। छोटे देख, इस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती है। क्यों भैया? क्योंकि ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? अरे तू जानता नहीं, ये लड़की सही नहीं है। तेरे को क्या बताया इसने, ये क्या करते हैं, इसने कुछ बताया है? भैया इसने मुझे बताया तो नहीं है, लेकिन क्या बात हो गई, कुछ बताओगे? जानना चाहता है क्या करती है लड़की? हाँ बताओ। ये लड़की धंधे वाली है। भैया आप मेरी इसके साथ शादी नहीं कराना चाहते तो मत कराइए, लेकिन आप इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं इससे प्यार करता हूँ भैया। अरे प्यार करता है, लेकिन पहले जानना तो चाहिए। लड़की प्यार करता तो शादी करने के लिए बैठा है, जानना चाहिए ना पहले कि लड़की कौन है, कहाँ रहती है, घर परिवार में कौन कौन है, क्या काम करती है। कैसे इसे किसी को उठा के घर में ले आएंगे हम? भैया मैं जानता हूँ इसे। तू क्या जानता है बे? अगर जानता होता तो बताता ना। तू तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, तू तो प्यार में पागल हो गया केवल इसके घर परिवार के बारे में तू कुछ जानता नहीं है। ये काम क्या करते हो जानता नहीं है, तो क्या प्यार करता है? अपना तूने देखा है स्टेटस? ऐसे किसी को उठा के घर पे ले आएंगे? अरे तूने अपना नहीं देखा, मेरा तो देखता कम से कम। इतना नाम बनाया, इतनी मेहनत से मैंने नाम बनाया, काम किया है, अब जाके तू ऐसे ही किसी को ले आएगा घर में? कितनी बदनामी होगी। भैया वैसे ये क्या काम करते हैं, आप मुझे बताएंगे खुल के? खुल के जानना चाहता है ना तू? हाँ भैया। सुन, मैं तुझे जैसा ऐसा कह रहा हूँ, तू ऐसा ऐसा कर, असलियत तेरे सामने आ जाएगी। समझा तू? हाँ मैं करूँगा। ठीक, चल चल मेरे साथ चल। हाँ, तुझे असलियत दिखाता हूँ। अरे साहब, आप आज फिर यहाँ? मुझे तो लग रहा था कि मुझे शायद ऐसे ही आज घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि देखता हूँ आज जाके कोई काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुमको तो पता है उस दिन तो हम लोग गए थे, लेकिन घर जाने के बाद काम हुआ ही नहीं था। हाँ साहब, आपको कहीं जाना था तो मैंने सोचा आपकी बिजनेस मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी ना। और आप इतने अच्छे हैं कि आपने तो मुझसे पैसे तक नहीं वापस लिए, मतलब देखो 2 लाख ऐसे ही दे दिए। तुमको तो पता है पैसों की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी मैंने क्या बोला था, अगर चीज मुझे पसंद आ जाए तो फिर पैसों के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। और फिर तुम तो अलग ही चीज हो, तुम्हारा तो कुछ कहना ही नहीं है। वो साहब फिर चले? चले
बाकी चलिए। तो आज अभी किसका इंतजार कर रहे थे तुम यहाँ पर? किसी का इंतजार नहीं, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, यही समझ लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे उस दिन पूछा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तुमने बोला था कि नहीं है, तो सच बोला था तुमने? हाँ साहब, सच बोला था। अब देखिए, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सच बोलूं तो है, क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ किसी को। लेकिन देखिए, अगर पता चल जाएगा किसी को, हो सकता है बात इधर से उधर हो जाए, तो डर भी लगता है ना। क्योंकि बॉयफ्रेंड मेरा थोड़ा सा सीधा साधा है, और कोई अपने घर की बहू बनाएगा तो वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि ये काम करेगी वो लड़की। इसी वजह से जरूरी नहीं समझती बताना। मतलब तुम उसको धोखा दे रही हो? ये साहब, इसको धोखा देना नहीं कहते, इसको तो अपनी जरूरतें पूरी करना कहते हैं ना। मतलब देखिए ना, अब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मैं ठहरी गरीब घर की, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो तुम अगर उससे अपने बॉयफ्रेंड से मांगोगे पैसे तो वो नहीं देगा क्या? साहब देखिए, किसी से अगर हम पैसे मांगेंगे तो केवल काम के ही थ्रू पैसे देता है ना, कि क्या काम है, किस लिए चाहिए। इतना बड़ा कोई काम बता नहीं सकते जिसके लिए 1-2 लाख चाहिए हो। तुमको तैयारी करना है 1-2 लाख में है? अब जो भी समझ लीजिए, इतना महंगा महंगा पर्स, कपड़े, बहुत सारी मेकअप, चीजें चाहिए होती हैं। घूमना फिरना, क्लबिंग, इधर उधर सब, है ना? आप समझदार हैं काफी। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर बाई चांस उसको पता चल गया तो उसका तो मतलब दिल ही टूट जाएगा। बॉयफ्रेंड को ना मैं बताने जा रही हूँ ना आप बताने जा रहे हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा? तो लेकिन वो कहावत है ना कि सच्चाई क्या है, झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, वो किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाता है। तो वही मैं सोच रहा अब था। देखते हैं, जितने दिन तक छुपता है उतने दिन तक छुपाएंगे, फिर तो शादी करके घर में पैक होके रहना ही है, तो क्यों ना तब तक मतलब तैयारी तुम उसे कर शादी लिया करने के लिए तैयार हो? जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसे शादी करने के लिए तैयार हो? जाए। साहब देखिए, क्या होता है कि मुंह चाहे जहाँ भी मारो, लेकिन एक जगह ठहरने के लिए होनी चाहिए ना। तो बस वही समझ लीजिए कि कभी ना कभी तो एक जगह ठहरना ही है। तो फिर क्यों ना ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपसे प्यार भी करता हो और आपके लिए पागल भी हो। ये बात है। बाकी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे क्या है, तुम कुछ भी करो, मुझे अपने वही काम तो में मैं मतलब सोच होना रही हूँ कि चाहिए। आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप पूछकर खामखा मेरा और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। इतने में तो हम लोग चलते और अपना काम करते। ये बात तो तुम्हारी सही है, तो तुम अपना काम कर लेते। तो आज आप मुझे कितने पैसे देने वाले हैं? अरे पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जितना बोलना उतने 2 लाख फिर दे दूंगा, उसमें क्या है। लेकिन बस वही सोच रहा था कि आज मैं अपना पूरा काम करके ही रहूंगा, क्योंकि उस दिन काम हुआ नहीं था तो फिर मजा नहीं आया था। बाकी तो लेकिन दिक्कत तो तुम्हारी क्या गलती है, उसमें गलती मेरी ही थी। मुझे ही कहीं जाना था तो उसमें तुम क्या कर सकती हो, मैंने ही मना किया वही था। तो बात है साहब, गलती आपकी है। बाकी तो आज मैं कार लेकर आया हूँ, तुम अगर चाहो तो अपनी कार है। साहब अब आप इतने पैसे वाले हैं, आप भी कहाँ 2-4-5 हजार के लिए कार सेफ जगह नहीं है ना। अब ये तो देखिए, बात आपकी सही यहाँ है। पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, इतना तो आपको सोचना ही चाहिए। ये बात तुम्हारी सही है कि कार सेफ तो जगह नहीं है। चलिए होटल चलते हैं। होटल ही चलना पड़ेगा, घर रात नहीं चलेंगे, होटल ही चलेंगे, क्योंकि घर में भी जाने में बवाल हो ही जाता है। उस दिन ऐसे हो गया था, तो इसलिए हम लोग आज होटल ही चलेंगे। चलिए साहब चलते हैं। चलो। साहब आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए हैं? ये कौन सी जगह है? जगह बढ़िया दिख रही ना ये? अरे साहब, कभी आप ले जाते हैं, मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? मुझे यही समझ में नहीं आता। वहाँ ले गए तो आपका काम आ गया, मतलब आप कंप्लीट करते ही नहीं है। आज मुझे यहाँ जंगल में ले आया, अब यहाँ कहाँ करेंगे? अरे जंगल में ही तो मंगल होता है, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन साहब यहाँ तो खुला खुला है सब। खुला खुला है। अभी तुम तो जानते हो मेरे पास कितना पैसा है। अभी बोलो तो मैं यहाँ पर रूम बनवा दूँ, लेकिन क्या ही है, अभी गाड़ी मंगवा लेंगे, बड़ी कार मंगवा लेंगे, या फिर वैनिटी वाली बस मंगवा लेंगे। आपको लगता है गाड़ी पे करना ज्यादा पसंद है? गाड़ी में नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा यहीं पर हो जाए, वहाँ कौन जाए, रूम में जाओ, वहाँ पर लोग लेकिन जानते हैं। साहब ये तो जगह भी सही नहीं है, देखो ना कैसी मिट्टी मिट्टी वाली जगह है।
अरे यहाँ थोड़ी करना है, तो मैं लेकर आया तुमको दिखाने के लिए। देखो कितनी अच्छी जगह है यहाँ पर। अब मैं घूमता रहता हूँ यहाँ पर। बाकी मैं सोच रहा था तुमको घुमा दूं, बाकी तो काम तो अपना करना ही है। और फिर मैं तुमको पैसे दिए हैं, किस लिए दिए हैं? साहब लिए तो दिए हैं। घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। यहाँ धूप कितनी है ये देखिए। वैसे धूप तो हो रही है। बाकी देखो बात ये है ना, मैं तुमको इसलिए यहाँ पर ले आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त भी आने वाला है। दोस्त आने वाला है? देखिए साहब, आप हमको बता के कुछ लाए हैं, कर कुछ रहे हैं, अब दोस्त कहाँ से आ गया? देखो मैंने तुम्हारे बारे में उसको बताया था एक दिन, तो वो परेशान है बेचारा, कह रहा था मुझे भी मिलवा दो, मुझे भी मिलवा दो। तो मैंने सोचा ठीक है आज बुला ही लेता हूँ, मिलवा देता हूँ, उसको क्या जाता है इसमें। पैसे देगा ना वो? अरे यार मुझे 2 लाख ही चाहिए। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास जितने लोग हैं ना सब पैसे वाले हैं। वो 2 हाँ लाख तो दे ठीक है, देंगे बुला आराम से। लीजिए आप, बुला है ना, कोई लीजिए। दिक्कत वाली बात है नहीं। नहीं कोई मैं बुला दिक्कत। लेता हूँ। अच्छा मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे दिक्कत हो भी क्या सकती है ना। अभी रुको मैं कॉल करते बुलाता हूँ। हेलो, हाँ भैया। कहाँ है तू? हाँ हाँ मैं यही हूँ। ठीक है जल्दी आ जा। आता हूँ। बस कितना आ रहा है 2 टाइम मिनट में। लगेगा साहब? अरे वो 2 मिनट में आ जाएगा, बस मैंने बोल दिया वो आता होगा, आएगा देखेगा पसंद आ देख जाएगा। लेते हैं आपके दोस्त को भी। वही तो, उसमें क्या है। वही तो। और सनी? शिवा, शिवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप किसको बुलाने वाले थे? इसको जानती हो तुम? मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ, आपने जो मेरे साथ धोखा किया है ना, मतलब मेरे से सब कुछ पूछ के मेरा ही बॉयफ्रेंड यहाँ पे बुला लिया। मैंने धोखा किया है? मैंने धोखा किया तेरे साथ? धोखा तूने किया है। तुझे पता है कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, समझी तू? और तू इसके साथ क्या कर रही है? भाई है? और तू ये बता, तू इसके बारे में भी क्या बोल रही थी कि अरे वो तो ऐसा है वैसा है, मैं तो अपना पैसों के लिए ये सब करती हूँ, ये सब काम करती हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? चुप। तू जानती भी है ये मेरे भैया है, और मैंने इनसे बताया था कि भैया मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। तो इन्होंने तेरे बारे में ये पहले से ही जानते थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि यार शिवा वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं ही नहीं मान रहा था। पर तेरे चरित्र चरण तो अब मुझे पता चले। ये मान नहीं रहा था तेरे बारे में, तब जाके मुझे दोबारा तेरे पास आना पड़ा। और सुन, वैसे भी मैं तेरे साथ कुछ करता ना, और उस दिन इसीलिए मैंने तुझे भेज दिया था। मैंने सोचा गरीब है, चलो पैसे देता इसका काम हो जाएगा। प्यार तुमसे बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन खर्चे भी देखो ना कितने। तुमसे पैसे मांगो तो तुम पूछते हो, हर चीज का हिसाब मांगते हो। ये क्या करती है? अच्छा, तो मैं तुझसे हिसाब अगर मांग रहा हूँ तो तुझे दिक्कत हो रही है, तो ठीक है। हिसाब तू मांगेगा तो ये गलत काम करेगी, इसका कहने का मतलब ये है। अरे तू खुद सोच, कोई लड़का अगर तुझसे प्यार कर रहा है तो वो कम से कम पूछेगा तो भाई है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, वैसे हो, कुछ तो पूछेगा ही। और तू भला इससे अगर प्यार करती ये सब काम मैंने किया नहीं, अभी छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देख ले छोटे, अब तू छोड़, तूने जो करना था वो कर लिया है, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, समझ गई तू? देख छोटे, तो मेरी बात नहीं मानना था, अब तेरे सामने असलियत खुद आ गई है। और ये लड़की, इसको मैंने कितनी बार इससे पूछा इसीलिए कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, इसने पहले तो मना कर दिया, बताया ही नहीं। फिर आज जाके इसने बताया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो क्या, अरे साहब वो तो ऐसे सीधा साधा है, उसको क्या ही पता, पैसे नहीं देता है। अब इसको कौन बताया कि मेरा भाई है, सब बॉयफ्रेंड है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी ये सब। मुझे नहीं, माफी के लायक तुमने मुझे छोड़ा ही कहाँ है? तुम ऐसा तो काम ही नहीं किया कि तू भाई इसे माफ कर दे। ऐसे ऐसे नीच काम कर रही हो कि घिनौने, मुझे तुम्हें देखकर ना अब घिन आने लगी है। समझो बात को, मैं नहीं मैं करूंगी समझ दोबारा। गया, मैं पागल था ना जो तेरी ये हरकतें नहीं समझ पा रहा था, मुझे अब समझ में आया है। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मर जाऊंगी। अरे ये बात तो तुझे पहले सोचनी थी, अगर इतना प्यार करते थे। मैंने तेरे से कितने बार पूछा, तू बोल देती एक बार कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। मैं अगर जान जाता तो मैं खुद ही तेरे को अपना लेता, और इससे भी कहता चल ठीक है भाई शादी करा देते हैं तेरा। लेकिन तूने मुझे ऐसा बोला है कि मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे अपने घर की कैसे बहू बना लूं मैं? मुझे तो एक आप भी भैया मुझे आप चुप माफ रहे, चुप। अब तू जा यहाँ से, क्या बात करी? अब तू जा, क्योंकि अगर तू सामने खड़ी रही ना तो मैं तुझे मार दूंगा। अब तू जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, चलो जाओ। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ही गलत समझा।
छोटे देख, कभी अगर कोई घर का बड़ा कोई बात बताए ना तो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर अपना घर का बड़ा भाई या फिर बड़ा बाप क्या भाई बाप कोई बता रहा है तो वो अच्छी बात बताएगा। पहले तो अच्छी नहीं लगती है बातें, लेकिन बाद में समझ में आती है कि हाँ भैया अच्छी बता रहे थे। अभी देख, अगर तू मेरी बात ना मानता, अपने बंदे शादी कर लेता तो क्या होता, जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब खैर तेरी अच्छी बात यह है कि तूने बात मानी मेरी और अपने आंखों से देख लिया, तो तुझे पता चल गया। बाकी रही तेरी शादी की बात, कोई बात नहीं, तेरी शादी मैं कराऊंगा, इससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगा, एक से एक लड़की तेरे ले आऊंगा। और पैसों की बात रही तो पैसा तो था, पैसा उड़ाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो जानता है मेरे पास कितना पैसा है, और तारा तेरा ही तो है, तो मेरा छोटा भाई है। चल अब घर चलते हैं, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पैसे चाहिए, घर चल, मैं दूंगा। तू जा, जहाँ जाना हो तो जहाँ अयासी कर, कुछ भी कर, चल घर चल, लेकिन उदास मत होना। और आगे से कभी भी कोई अगर लड़की पसंद आए पहले मुझे बताना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे अच्छा सोचता हूँ तेरे बारे में, समझा? ठीक है भैया। चल चलो चलते हैं।